नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। हमारा अवचेतन मन बिना किसी प्रयास के सिर्फ निर्देशों पर काम करता है। इस चीज़ को हम सब ने जाना है। जैसे हमारे शरीर की क्रियाएं जो होती हैं, जैसे सांस लेना, देखना, फील करना और हमारे भोजन को पचाना, ये सब कार्य हमारा अवचेतन मन स्वतः ही करता है। इसके अलावा हम जो कुछ उसके निर्देश देते हैं, सोचने समझने के बाद जो कुछ भी उस अपने अवचेतन मन को जो निर्देश देते हैं उसको वो करता है। हमारा अवचेतन मन एक ऐसी उर्वरा ज़मीन है जिसमें हम जैसा बीज डालेंगे वैसा ही फल हमको मिलेगा। अगर हम उसमें अच्छा बीज डालते हैं तो अच्छा फल फूल आएंगे, हमको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर हम उसमें निगेटिविटी डालते हैं, निगेटिव सोच डालते हैं या अमानुषिक कुछ भी ऐसा डालते हैं या सोचते हैं या कहते हैं उसको अचेतन मन को, तो वो तो वही करता है जो हम उसको कहते हैं। तो उसका परिणाम हमारे सामने आता है तो फिर हमें कष्ट भी होता है। हमारा परिणाम जैसा आएगा उसी तरह का हमारा अनुभव होता है। अच्छे या बुरे विचारों से हम अच्छे या बुरे विचारों को अपने लॉजिक मस्तिष्क से, चेतन मन से सोच कर समझ कर उसको हम अवचेतन मन को अपने निर्देश देते हैं। लेकिन अगर हम जानबूझकर किसी झूठी बात को या गलत बात को हम अगर कहते हैं कि ये करना सही है, तो हमारा मस्तिष्क उसमें भी विरोध नहीं करता, अवचेतन मन उसका भी विरोध नहीं करता। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े खराब कांड हो जाते हैं, वो उनके मन में ये चीज़ बैठ चुका होता है। वो अपने चेतन मन से अपने अवचेतन मन को ये निर्देश दे चुके होते हैं कि हमको यही करना है। बाद में कितना भी कष्ट मिलता तो है ही है, उसको वो फिर परिणाम उनके सामने आता है, वो फिर उसको लेकर जीवन भर पछताते हैं, भोगते हैं, सज़ा काटते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे कोई आदमी इस तरह का इतना ख़राब काम कैसे कर लेता है, तो वो इसी तरह से करता है। वो जैसे एक सम्मोहन करता है व्यक्ति, एक किसी व्यक्ति को सम्मोहित करता है और उससे अपने निर्देशों का पालन करा लेता है। ठीक यही क्रिया हमारा चेतन मन करता है। हमारा चेतन मन जो भी निर्देश देता है, अवचेतन मन उसको उसी प्रकार से करने के लिए वो बाध्य है, वो वही करता है। विश्वासपूर्वक, दृढ़तापूर्वक वो उसी काम को करता है। अगर आप सोचते हैं किसी को चलो मार दो थप्पड़, वो मार देगा। वो सोचेगा नहीं कि नहीं मारना ठीक नहीं है। अवचेतन मन नहीं सोचता, आपने जो कहा वो कर देगा। इसी तरह से आप सब जानते हैं दुनिया में क्या क्या कैसे हो रहे हैं, किस तरह वो उन्होंने अपने चेतन मन से ये निर्देश दिया हुआ होता है कि हमको ये काम करना है, और होश में रहकर वो अच्छा बुरे का चुनाव नहीं कर पाते और वो इतने खराब काम वो करते हैं। तो अगर हम किसी झूठ को भी सच मानते हैं, किसी गलत बात को अच्छा मानते हैं और अपने अवचेतन मन को कहते हैं कि हाँ ये काम करना है, तो वो अवचेतन मन कोई लॉजिक नहीं करेगा, कोई तर्क वितर्क नहीं करेगा, ना कुछ सोचेगा, ना आपको बताएगा। वो उस काम को उसी तरह से कर लेगा जैसा कि आपने उसको कहा है। तो हमारा अवचेतन मन इस अच्छे बुरे का चुनाव करने में सक्षम नहीं है। वो सभी सुझावों को क्रियान्वित करता है, बस परिणाम आपके सामने आएगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा निर्देश देंगे और सोच विचार कर करेंगे तो आपके पास रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा और आपका जीवन बदल जाएगा, आप खुश रहेंगे। तो हमको करना क्या है यहाँ पर, हमें अपने चेतन मन को ऐसा निर्देश देना है कि हम अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपनी सोच के महत्व को, अपनी सोच के रिज़ल्ट को, उसके परिणाम पर सब कुछ अच्छे से सोच विचार करके ही हम अपने चेतन मन को किसी भी काम को करने के लिए प्रोत्साहन दें या करें या कहें। तो
इससे आपने देखा होगा कुछ लोग कितना खुश रहते हैं, कुछ लोग कितना सक्सेस रहते हैं, कुछ लोग कितने नॉलेजेबल होते हैं। तो वो क्या रहता है, उनके चेतन मन में हमेशा एक अच्छी चीज़ें घूमती रहती हैं, अच्छी बातें घूमती रहती हैं, और उसी के अनुसार उनका अवचेतन मन काम करता चलता है और सब अच्छा होता है। तो इस प्रकार हमें भी चाहिए कि अपने चेतन मन को, हर निगेटिविटी को तो पहले तो इग्नोर करिए, दूर रहिए, और अपने अंदर आने मत दीजिए, किसी विचार को, किसी गंदे विचार को आने मत दीजिए। दूर रहना सबसे अच्छा उपाय है। और दूर रहकर भी आप मान लीजिए दुनिया में हम हैं, कितना दूर रह पाएंगे। अगर कोई विचार आता भी है, निगेटिव विचार, सब जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, तो उस प्रकार से आप उसको सोच समझकर अपने मस्तिष्क में प्रोत्साहन भरें, अच्छी बातें भरें, खुश रहने की चीज़ रखें और कल्याणकारी लक्ष्य अपना बनाएं, और फिर उसके बाद प्रसन्नता से आपका जीवन भरा रहेगा, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके अच्छे सुझावों पर काम करता चलता है। तो इसमें, इस वीडियो में बस हम यही समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जीवन सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है। सोच के अनुसार ही हमारा जीवन बनता चलता है। हम सोचते हैं कि हमें ठीक से पढ़ना है, हमें अच्छे अच्छे काम करना है, हमें बुराइयों से दूर रहना है, हमें अपना लक्ष्य अच्छा बनाना है, हमें पढ़ना लिखना है, तो हम उसी तरह से काम करते चलते हैं और हमारा जीवन फिर बदल जाता है और सब कुछ अच्छा होता है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं कल।